तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि ओवर द कॉल सेल्स करते हैं या फिर उनकी ज़्यादा सेल्स जो है कॉल्स के थ्रू ही होती हैं। इसके अंदर हम मेनली बात करेंगे गर्ल्स की, क्योंकि लड़कियां जो है वो ओवर द कॉल ही सेल्स करती हैं और जो लड़के हैं वो ओवर द कॉल भी सेल करते हैं और साथ साथ वो मार्केटिंग भी करते हैं। बट मोस्ट ऑफ केसेस में जो सेल्स स्टार्ट होती है वो 80 to 90% केसेस में जो सेल्स है वो पहले कॉलिंग से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि पहले आपको डेटा दिया जाता है, उसके बाद आप उस डेटा पे कॉल करते हो, देन उसमें से जो कन्वर्ट होते हैं उनके साथ जाके आप मीटिंग करते हो। अभी ये जो सेल्स है वो दो तरह से हो सकती है। एक हो सकती है ओवर द कॉल ही, जिसमें कि आपने कॉल के ऊपर ही क्लाइंट को लेना है और कॉल के ऊपर ही सेल को फिनिश करना है। दूसरा पार्ट ये होता है कि आपने क्लाइंट से ओवर द कॉल बात करनी है, उसके बाद उसे जाके फिजिकली मीटिंग करनी है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है ये ओवर द कॉल सेल्स के लिए है, तो हम आज जो है ओवर द टॉपिक सेल्स के लिए ही बात करेंगे। अगर आप मार्केटिंग सेल्स के लिए कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ आई लिंक पे आपको वीडियो शो कर रही है, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप मार्केट सेल्स कैसे कर सकते हो। उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स की, अगर आप उन्हें अपनी कॉलिंग के अंदर ऐड करोगे तो आपकी जो सेल्स है वो बूस्ट हो जाएंगी और आपकी सेल्स 50 से लेकर 60% तक भी बढ़ सकती हैं। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और कोशिश करना है इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ओवर द कॉल सेल्स के लिए मेनली जो है 5 पॉइंट सामने आते हैं। पहला पॉइंट सामने आता है कॉलिंग टेक्निक, दूसरा पॉइंट सामने आता है कॉलिंग पोस्चर, तीसरा पॉइंट सामने आता है कॉन्फिडेंस, चौथा पॉइंट सामने आता है फुल नॉलेज एंड फॉलो अप और पांचवा पॉइंट आता है कन्वर्ट। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट को। सबसे ज्यादा जो ब्लंडर देखने को मिलता है वो इसी पॉइंट के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा कॉलिंग करते हैं और काफी अच्छी कॉलिंग भी करते हैं, बट उनकी जो सेल्स है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती। उसका रीजन ये है कि जो कॉलिंग है वो दो तरीके से होती है। एक होती है कोल्ड कॉलिंग और एक होती है वार्म कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग बेसिकली उन्हें कहा जाता है जब आप अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली मेंबर्स को कॉल करते हो, जैसे कि जो आपकी ट्यून होती है वो काफी ज्यादा कोल्ड होती है, आप काफी नॉर्मल में बात करते हो उनके साथ, जिससे कि आपकी आवाज के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जो सामने वाला पर्सन आपकी आवाज को सुनता है वो डिफरेंट तरीके की आवाज होती है। बट जब आप सेल्स के अंदर कॉलिंग करते हो तो जो आपकी कॉलिंग है वो वार्म होनी चाहिए। वार्म कॉलिंग कैसे होती है, उसके लिए आपको अटेंटिव होना पड़ेगा और प्रॉपर कॉल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो आपकी लो पिचेस है, हाई पिचेस है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी आवाज होगी वो कॉन्फिडेंट आवाज जाएगी कस्टमर को, और जब कस्टमर को लगेगा कि हाँ प्रॉपर इंसान बात कर रहा है कॉल के ऊपर, तो आपकी सेल्स के अंदर बूस्ट आएगा। अगर आपके पास नॉलेज है बट अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं होगी कॉल के ऊपर, तो ओवर द कॉल सेल्स निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। देन इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है कॉलिंग पोस्चर। अब ये जो पॉइंट है शायद आपको इतना ज्यादा हेल्पफुल ना लगे, बट जो एक्चुअल में कॉलिंग करते हैं और जो जानते हैं सेल्स कॉलिंग को जो कि ओवर द फोन की जाती है, उनके लिए काफी ज्यादा मैटर करता है। आपने कई लोगों को सेल्स की कॉलिंग करते हुए देखा होगा जो कि घूमते हुए कॉल करते हैं या अपनी चेयर पे लेटे होते हैं या फिर हेड डाउन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जब आपका पोस्चर बिगड़ता है तो आपकी आवाज में भी डिस्टर्बेंस आती है। आपकी आवाज उस तरीके से कस्टमर को नहीं जा पाती जिस तरीके से कस्टमर आपकी आवाज को सुनना चाहता है। उस आवाज में कॉन्फिडेंस काफी कम होता है। उस आवाज के अंदर ऐसा लगता है कि एक सुस्त इंसान कॉलिंग कर रहा है। जब तक आपका पोस्चर स्ट्रेट नहीं होगा, सीधा नहीं होगा या स्टेबल नहीं होगा, आपकी आवाज कस्टमर तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंचेगी। ये जो पॉइंट्स है काफी ज्यादा डीप नॉलेज प्राप्त करने के बाद ही आते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को। वो कॉलिंग करता रहता है बट उसे पता नहीं चलता गलती कहाँ पे हो रही है। तो ये गलतियां यही होती हैं कि आप वार्म कॉलिंग नहीं करते और साथ साथ जो आपका पोस्चर होता है वो भी स्टेबल नहीं होता। तो इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कॉन्फिडेंस। बेसिकली हमने देखा है कि जो कॉन्फिडेंस है वो तब मैटर करता है जब आप किसी से 1 to 1 बात करते हो या आप किसी के सामने खड़े होकर उनसे बात करते हो। कॉन्फिडेंस वर्ड तभी यूज किया जाता है जब आप किसी के सामने खड़े हो, आपका वे ऑफ टॉक कैसा है, आपकी लाते तो नहीं कांप रही, ये सब चीजें कॉन्फिडेंस के अंदर आती हैं। बट कहीं ना कहीं जब आप ओवर द कॉल सेल्स के अंदर हो तब भी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। आपकी आवाज में सामने वाले को दम लगना चाहिए कि हाँ वो कैसा इंसान है, क्योंकि अगर आप किसी के सामने खड़े हो उस समय वो आपके बॉडी पोस्चर को देख सकता है, आपकी फिजिक को देख सकता है, आपके एटीट्यूड को देख सकता है कि आप किस तरीके के इंसान हो। बट जब आपकी आवाज किसी को जाती है तो वो आपको गैस नहीं कर सकता कि आप तगड़े इंसान हो, पतले हो, छोटे हो, लंबे हो। उस सिचुएशन में जो आपकी आवाज है वही आपका फेस है। आपकी आवाज डिपेंड करेगी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी बन गई है सामने वाले पर्सन के दिमाग में। इसलिए जब तक आपका कॉन्फिडेंस स्टेबल नहीं होगा तो आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ज्यादा वीक बन सकती है सामने वाले कस्टमर के माइंड में, जिसकी वजह से आपके सेल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ओवर द कॉल सेलिंग में। देन जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है फुल नॉलेज एंड फॉलो अप। अब इसमें इशू क्या है, आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया या आपने अपना कोई प्रोडक्ट स्टार्ट किया या आपने कोई फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट किया। अब उसके अंदर क्या होता है, लोग थोड़ा बहुत प्रोडक्ट को देखते हैं और कस्टमर को कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें इशू ये आता है, कई बार जो कस्टमर होता है वो सामने से अवेयर होता है और जब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप कई बार जवाब नहीं दे पाते या आप उनकी कॉल को होल्ड पे डाल देते हो, या फिर आप चलती कॉल पे किसी और से पूछने लग जाते हो कि सर ये चीज कैसे है या फिर ये चीज कस्टमर को कैसे बतानी है। इससे कस्टमर को ये लगता है कि ये जो पर्सन ने कॉल कर रहा है इसके बाद या तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है या फिर ये अभी नया आया है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से वो कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं होता कभी भी आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए, क्योंकि कस्टमर हमेशा उसी के पास जाना चाहता है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो। इसलिए जब भी आप किसी कस्टमर को कॉल करते हो तो प्रोडक्ट की आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो पहले आप उस नॉलेज को गेन करिए, उसके बाद ही आप कस्टमर के साथ प्रोडक्ट करिए। और कॉलिंग के अंदर जो है
फॉलोअप्स काफी ज्यादा मैटर करते हैं। आप कस्टमर से हमेशा टाइम पूछिए कि वो किस टाइम पे फ्री हैं, किस टाइम पे उनकी जॉब की टाइमिंग है, किस टाइम पे उनका लंच होता है, और उन्हीं टाइम पे उन्हें कॉल्स कीजिए। अगर आप ऐसे ही उन्हें कॉलिंग करेंगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे, वो आपका कॉल उठाना भी बंद कर देंगे। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है कन्वर्ट। अगर आपने ऊपर वाले 4 पॉइंट टिक किए हैं तो कन्वर्जन आपकी होनी ही होनी है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती। सेल्स एक बहुत ही सिंपल तरीका है अपने पैसे कमाने का और अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने का, बट सेल्स करना सभी के बस की बात नहीं होती है। तो एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सेल्स में जाना चाहते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग माइंड लेके सेल्स में जाइए। पहले दिन से सेल्स होना स्टार्ट नहीं हो जाती, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, और आने वाले टाइम में आप इतनी ज्यादा स्मार्ट बन जाओगे कि आप पर्सन को देख के ही आइडिया लगा पाओगे कि क्या ये मेरा प्रोडक्ट लेगा या फिर नहीं लेगा। तो ये तो बात हो गई ओवर द कॉल सेल्स की। अगर आप मार्केटिंग सेल्स के बारे में भी जानना चाहते हो तो चैनल पे वीडियो मौजूद है, वीडियो आप क्लिक करके देख सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को आप फॉलो कर सकते हो। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए अगर आप उसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर हाई सेंड कर सकते हैं। बाकी बिजनेस बनाने के चक्कर में कैसे आप लोन ट्रैप में फंस सकते हैं उसके लिए भी चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज विद गाइस साइनिंग ऑफ।